इमोशंस का भंडार फूटा है इस रूम में। आप हमारे सबसे यंगेस्ट एवर गेस्ट हो, पर ये है लापता लेडीज का पावर। There is this one scene in the film जहाँ पे फूल को उसकी पहली सैलरी मिलती है। उस सीन को लेके लेडीज इतने इमोशनल थे और उसमें हर लेडी मेरे पास ऐसे रोती हुई आंखों से आती थी कि वो जो सीन था ना, उससे हमें हमारी पहली कमाई याद आ गई। वो मंत्र कौन सा था? इसका वो वायरल वीडियो निकला जहाँ आप शिव जी का कोई मंत्र। मैं शिव स्तोत्रम गा रही थी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावे तस्थले। कॉलेज के लड़कों से अटेंशन मिल रही है अब। और सजनी रे तो बहुत चल रहा है बहुत चल रहा है। वो पूरे फिल्म की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल सीन थी। What's the first most beautiful scene? वो स्पीकिंग इन इंग्लिश। इतनी अच्छी एक्टिंग सीखी कैसे आपने इतने कम एज में? मैं आपकी मम्मी से 2 बार मिल चुका हूँ, बहुत खुश है। She's very proud of you. ये this is getting emotional. पता है हर OTT प्लेटफॉर्म ये कहता है कि यार हमारी मूवी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, पर आज के ज़माने में अगर आपको ये एक्चुअली जानना है कि कोई मूवी ब्लॉकबस्टर बनी है या नहीं, तो आई फील आपको सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए। किन फिल्मों की चर्चा हो रही है आपके फ्रेंड ग्रुप्स में, आपके फैमिली ग्रुप्स में। 2024 में सबसे ज़्यादा चर्चा मेरे अकॉर्डिंग हुई है लापता लेडीज़ के बारे में, स्पेशली इस फिल्म के एक्टर्स स्पर्श, प्रतिभा और नितांशी के बारे में। इस तरह की एक्टिंग आपके दिल को छू जाती है और इसलिए मुझे लगा कि लेट्स हैव अ न्यू यंगेस्ट एवर गेस्ट ऑन TRS। दोस्तों, नितांशी गोयल आज हमारे एपिसोड की गेस्ट है। बहुत मज़ेदार टीनेज स्टाइल कॉन्वर्सेशन करिए। इट्स समथिंग न्यू फॉर TRS एज वेल, बट बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, इनके पर्सपेक्टिव्स जान के कि आज के टीनेजर्स कितने ज़्यादा शार्प और एम्पैथेटिक हो गए हैं यार। तो वी रिकॉर्डेड इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। पर अगर आपको लापता लेडीज़ अच्छी लगी, डेफिनेटली आपको ये वाला पॉडकास्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इस नितांशी गोयल ऑन TRS। नितांशी गोयल का स्वागत है TRS पर। थैंक यू सो मच। कैसी लग रही है सफलता? सफलता कम मुझे सब कुछ बहुत प्यारा, बहुत सपने जैसा लग रहा है। बिकॉज अब जैसा प्यार मिल रहा है, आई रिसेंटली वेंट समवेयर कि मैं कहीं शॉपिंग करने ऐसे गई थी मम्मा के साथ, और मैं पूरा फेस ढक के गई थी सब कि चलो कोई नहीं, फटाफट करके आ जाएंगे। और वहाँ पे जो मेरी बिलिंग कर रहे हैं वो मेरी आंखों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इज़ लाइक इनको देखा है पक्का नितांशी है। फिर उन्होंने बिलिंग पे गोयल देखा एंड दे लाइक आप नितांशी हो। हम लाइक आपने कैसे पहचाना? एंड देयर लाइक कि आपकी आंखों से, आपकी आवाज़ से और गोयल सरनेम से हमने पहचान लिया आप नितांशी हो। तो इतने प्यारे प्यारे रिएक्शंस मिल रहे हैं मुझे सबसे। बहुत 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 प्यारा लग रहा है सब कुछ। आप 16 ईयर्स को? हाँ जी 16 साल के हो जी। इतने कम उम्र में ऐसे चेंजेस देखकर कैसा लगता है? कैसा लगना चाहिए? मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लगता है। अब अगर इतनी मेहनत जब मैं करती भी थी, या हम मम्मा और मैं साथ में स्क्रिप्ट रीडिंग्स में मेहनत करते थे, ऑडिशन के लिए मेहनत करते थे, शूटिंग के टाइम मेहनत करते थे, तो यही सपना देखते थे ना कि ऐसा टाइम आए जब सब मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार दें, मुझे बहुत प्यार दें। और अब जो प्यार मुझे मिल रहा है सबसे, ऐसा लग रहा है बाहर कोई इनविजिबल एंजल्स बैठे हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिंग मी, दे आर लविंग मी, दे आर लाइक ये हमारी नितांशी है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कुछ लोगों को। हाँ जी। मीडिया कॉन्टेक्स्ट है यहाँ। मैं आपसे एक स्क्रीनिंग में मिला, अब स्पर्श भी थे, प्रतिभा भी थी जी। और आप तीनों के साथ हर कोई फ़ोटो निकाल रहा था और वहाँ काफ़ी सारे एक्सपीरियंस एस्टैब्लिश एक्टर्स भी थे जी। पर ये है लापता लेडीज़ का पावर। तो जब आप इस फिल्म को शूट कर रहे थे, पता था कि ये सब होगा? नहीं, ये पता था कि बहुत दिल से बना रहे फिल्म। बस ये सपना था कि जितने दिल से बना रहे हैं ना, ऐसे सब तक बस किसी तरह की फिल्म पहुंच जाए। और क्योंकि मैं जगह जगह स्क्रीनिंग्स में भी यही कहती थी कि हम कोई बड़े एक्टर्स नहीं हैं, हमने बस ये सपना देखा है कि ये जो फिल्म हमने मेहनत करी है ना, वो सब तक किसी भी तरह पहुंच जाए। तो हम सब लोगों को बोलते थे कि अगर आपको फिल्म अच्छी लगे, आप जाके और 4 लोगों को बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। एंड वी जस्ट होप दैट पीपल वॉच द फिल्म। मैं अपनी
मम्मा के साथ बहुत सारे अपने फिल्म के पोस्टर्स के पैम्फलेट्स लेके गई थी एंड आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट कि दिस इज़ माय फिल्म लापता लेडीज़, इट्स इन थिएटर्स रनिंग एंड देयर वर सो मेनी स्वीट पीपल, दे वर लाइक हाँ, सम पीपल वर डिस्कसिंग कौन सी फिल्म देखें, इस फ्राइडे लापता लेडीज़ लगी है, एक और फिल्म लगी, एक और फिल्म लगी है, लाइक प्लीज़ लापता लेडीज़ देख लीजिए, मैं खुद भी लापता लेडीज़ में हूँ। बट उसके बाद वो प्यार अपने आप मिलता चला गया, वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म और फैलती चली गई। सो मैनी सीनियर्स हैव loved the film from the industry, including Janvi Kapoor ma'am and Rajkumar Rao sir. In fact, he was very sweet. मैंने मिस्टर एंड मिसेस माही की पिक्चर को अप्रिशिएट करते हुए एक स्टोरी डाली थी एंड ही इज़ लाइक थैंक यू फूल जी। लाइक आपने तो सच्ची में फिल्म देखी, आपको एक्चुअली फिल्म बहुत अच्छी लगी। लाइक हाँ बिल्कुल। और इतने सारे, रेखा मैम टेक्स्टेड अस एंड शी इज़ लाइक शी लव द फिल्म। आलिया भट्ट मैम पुट अप अ स्टोरी। और मैं कहीं शूट करी थी और बड़ा ही स्लो नेटवर्क कनेक्शन होता था वहाँ पे, तो गलती से वो नोटिफिकेशन आती थी और नोटिफिकेशन भी ऐसी कि आलिया भट्ट मैम मेंशन्ड यू इन द स्टोरी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, पहले आलिया भट्ट मैम फिर करीना कपूर मैम, इतने बड़े बड़े एक्टर्स से इतना प्यारा रिस्पॉन्स देख के ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ मैजिकल, दिस इज़ अनबिलीवेबल। यार यूट्यूब से कमाई कितनी होती है। पॉडकास्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनर्स है फॉर मल्टीपल लेवल्स, पर इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होता है, कुछ हैक्स होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब पर ग्रोथ मिल गई तो आपको सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसे कमाओगे। पर आज के ज़माने में यूट्यूब एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आपको भी ये सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आपका भाई लेके आया है एक कोचिंग बेस्ड कोर्स, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपको भी खुद की पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये है हमारा स्पेशल बियर बाइसेप्स के उसका पॉडकास्टिंग 101 कोर्स, लिंक्ड डाउन बिलो। इट इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि आपकी एज के लोग अब कॉलेज में हैं एंड उनकी रियलिटी काफ़ी अलग है, और यहाँ आपको इस तरह का फेम मिल रहा है। हाँ जी। आपके एज के दोस्त हैं आपके आसपास अब भी? है बिल्कुल है। इंस्टाग्राम पे उनके पे भी सजनी बजता रहता है वो भी देखते रहते हैं। आई हैव गॉटन वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बिकॉज मेरे प्रमोशंस चल रहे थे तो मैं फाइनल्स नहीं दे पाई थी, मैंने बाद में फिर फाइनल्स दिए अपने एग्ज़ाम्स के 11th स्टैंडर्ड के लिए। और मैं बैठी थी और एक टीचर आती है दूर से एंड शी इज़ लाइक निधांशी यू डन सच गुड वर्क। तो जो मेरी इन्विजिलेटर थी शी इज़ लाइक लिसन, let her complete her exam, then we'll all get a chance to talk to her and click selfies with her and tell her how good her film is. So they've all somewhere rooted कि ये सब मेरे लिए हो। मैं उन्हें बताती रहती थी ऐसी फिल्म आने वाली है पर मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, पर ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। अब जब वो खुद देख रहे हैं तो आई होप उनको मुझ पर बड़ा नाज हो। इतने सारे सवाल है टीनेज माइंड्स को लेकर। आई फील कि आपके जनरेशन के टीनेजर्स और मेरे जनरेशन के टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई फील कि आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। अच्छा, डू यू फील दैट कि आपको अडल्ट से थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों के बारे में? अगर मैं अपनी मम्मी का एग्जाम्पल और मेरा एग्जाम्पल लूँ, या मेरे डैडी का या मेरा एग्जाम्पल लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडस्ट्री वाइज में देखूँ तो जैसे मेरा फर्स्ट डे है, मेरी मम्मा पापा का भी फर्स्ट डे है, वी आर ऑल लर्निंग टुगेदर। सो हम कहीं ना कहीं अगर ऐसा भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शायद से पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, दे प्रॉब्ली नो द सिचुएशन वे बेटर देन यू डू, बिकॉज आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे और वो शायद से कई दफ़ा अपने साथ देख चुके हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी न्यू जनरेशन में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, उसमें इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम सब साथ में सीखते हैं। और साथ में अब टीनेजर्स थोड़ा अलग तरीके से आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म कर लेते होंगे, एडल्ट्स अलग तरीके से करते हैं, बट द अपर फैक्ट इज़ दैट एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू लर्न एंड एट द एंड ऑफ द डे सबका कभी ना कभी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम तो होती है। मैं आपके जितना मैच्योर नहीं था एट एज 16। ये बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। मुझे बुरा लग रहा है खुद के बारे में नितांशी के सामने। नहीं अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। पर जी, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं आपको? आर दे ब्लोन अवे? क्योंकि आपकी रियलिटी अभी बदल चुकी है पूरी तरह से। आप एक्चुअली कौन से स्टैंडर्ड में हो अब? 12th जी। 12th के एग्जाम्स दोगे? दूंगी बिल्कुल दूंगी। बोर्ड्स हैं, देने होंगे। कब है? अगले साल ऐसे जैन फेब में होंगे ना, तो ये पूरा साल प्रेप और फिर 11th गोइंग टू 12th। या आई एम नाउ इन 12th, आई फिनिश माई 11th स्टैंडर्ड, अब 12th। क्या पढ़ रहे हो? कॉमर्स। कहाँ? जी, राइन इंटरनेशनल स्कूल। ओके,
डैम, आप स्कूल को फेम के साथ बैलेंस कर रहे हो। बिल्कुल, लापता लेडीज़ के शूटिंग के जस्ट पहले मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए थे और शूटिंग ख़त्म होने के एक दिन बाद मेरे 9th के फाइनल्स थे। तो मेरे पास प्रेप करने का भी जो टाइम था वो तभी होता था जब शॉर्ट के बीच में ब्रेक होता था। मैं अपनी साइंस की बुक्स, अपनी मैथ्स की बुक्स सब लेके जाती थी। जैसे जैसे वहाँ पे टाइम मिलता था पढ़ाई करती रहती थी मम्मा के साथ। और मेरी मम्मा भी पहले टीचर थी, सो दैट्स समवेयर द पर्क्स ऑफ हैविंग टीचर एज योर मम्मा। ओके, मम्मा को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? उनकी मम्मी भी यहीं बैठी है। आप शो में नहीं आएंगी ना? नहीं, वो बहुत शाय है। उनको वो फिर मुझे डांटेंगी बाद में कि तानशी, तो पर वो यहाँ से देखती रहती है। आपको उनका जो फीलिंग है ना वो इधर से आ जाएगी कि मम्मा है। मैं आपकी मम्मी से 2 बार मिल चुका हूँ, बहुत खुश है। शी इज वेरी प्राउड ऑफ यू। ये दिस इज ओके, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नजर उतारी है इनकी। This is getting emotional. In every interview, if I talk about mama, na, that is the time when I get emotional. It's yeah, you don't cry, or else I'll cry then. बहुत होलसम फीलिंग है ये कि सामने नितांशी इज टीयरिंग अप, पीछे मॉम इज टीयरिंग अप। इमोशंस का भंडार फूटा है इस रूम में। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना कि उनको ये सिंक इन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ही सिंक इन नहीं हो रहा है। मुझे आधे टाइम ऐसे लगता है ऐसे कैसे लोग इतना पहचान रहे हैं, इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आ गई क्या फिल्म। और सच भी है क्योंकि द वे पीपल आर रिस्पेक्टिंग मी ऑल्सो। जिस तरीके से आते हैं मुझसे मिलने, या ऐसे आप फूल कुमारी हो, देयर इज़ दिस वन सीन इन द फिल्म जहाँ पे फूल को उसकी पहली सैलरी मिलती है, एंड उस सीन को लेके लेडीज़ इतने इमोशनल थे। मैं जितनी भी स्क्रीनिंग में जाती थी वो सीन उठता ही था, और उसमें हर लेडी मेरे पास ऐसे रोती हुई आंखों से आती थी कि वो जो सीन था ना उससे हमें हमारी पहली कमाई याद आ गई। दैट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर देम। तो ऐसे ऐसे कि छोटे छोटे सीन पे भी बहुत प्यार मिल रहा है, तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्त बेचारे क्या ही बिलीव करेंगे। इतनी अच्छी एक्टिंग सीखी कैसे आपने इतने कम एज में? क्योंकि पंकज त्रिपाठी सर जैसे लोग आए हैं शो पर, उन्होंने मुझे कहा कि एक्टिंग आप सीखते हो ट्रैवल की वजह से, एज की वजह से। आप 16 साल के हो, ऐसी एक्टिंग कैसे सीखी आपने? ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझसे जब मैंने ऑडिशन दिया था ना, आमिर सर ने भी ऐसे ही पूछा था कि आपने एक्टिंग कहीं से सीखी है। मैंने कहा नहीं। आपने थिएटर किया है? नहीं सर, इतनी तो एज ही नहीं है कि अभी थिएटर कर सकूँ मैं। तो कैसे सीखी? मैं ना रोज़ 5 to 6 ऑडिशन देती थी, और हर ऑडिशन में एक डिफरेंट कैरेक्टर मिलता था। कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते थे कि ऐसा कैरेक्टर है, अगर मैं उस कैरेक्टर को ऐसे देख रही हूँ तो कभी कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता था, तो फिर उनके तरीके से परफॉर्म करती थी। ऐसे ऐसे कर करके मेरा क्राफ्ट अपने आप ही इम्प्रूव होता चला गया, और रोज़ 5 to 6 ऑडिशन दे के हल्की फुल्की समझ हो गई। प्लस शूटिंग पे भी धीरे धीरे लाइटिंग कैसे रखनी है, मार्किंग पे कैसे आना है, डायलॉग्स, सीरियल्स मेक यू लर्न डायलॉग्स द quickest way possible. Because of that helped me in my studies also, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट 5 पेज की 2-3 मिनट में याद हो जाती थी। मैं बोल बोल के करती थी, हो जाता था। और फिर मेरे एग्जाम्स आते थे, दिन कम बचते थे क्योंकि मैं शूटिंग कर रही होती थी, और फिर मैं ऐसे याद करती थी, माई फ्रेंड्स वुड बी लाइक, ये मार्क्स कैसे आए, ये याद कैसे किया? एंड आई एम लाइक, ट्रिक्स। आपके मार्क्स कैसे हैं? अच्छे हैं। ये तो इनका भी आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं नहीं कर पाता बैलेंस इतना, स्टडीज, करियर, ये वो। पर कमिंग बैक टू एक्टिंग, कहते हैं कि एक इनहेरेंट इंटेलिजेंस और एम्पैथी होनी चाहिए, और जब मैंने लापता लेडीज देखी, दैट्स व्हाट स्टक आउट, एंड आई फील द एक्टिंग इज अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ द फिल्म। डेफिनेटली किरण राव मैम्स डायरेक्शन इज अमेजिंग, म्यूजिक बहुत अच्छा है, पूरी फिल्म की फील अच्छी है, पर एक्टिंग एक बहुत बड़ी एलिमेंट रही है उस फिल्म की। दिस इज कॉल्ड टैलेंट अकॉर्डिंग टू मी। आप ये मानते हो कि आप टैलेंटेड हो? पता नहीं, टैलेंटेड का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देख के आ जाती हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑडियंस कहेगी, स्पेशली जो मेरी मम्मा पापा और मेरी नानी कहेंगे कि अगर उनको अच्छा लगा, दैट्स इट, दैट्स द वैलिडेशन फॉर मी, बस फिर सब सही है। और
मैं अभी भी मानती हूँ मुझे तो और चीज़ें सीखनी है, और चीज़ें इम्प्रूव करनी है, और बेटर रोल्स करने हैं। अपनी फिल्मोग्राफी इम्तियाज़ अली सर, संजय लीला भंसाली सर, राजा मौली सर, सबकी फिल्मों से अपनी फिल्मोग्राफी ऐसे भर देनी है कि यहाँ एक एक फिल्म मेरी लोगों को याद रह जाए। और अगर मैं सक्सेस की भी बात करूँ ना, मुझे लगता है मेरे हिसाब से सक्सेस इज़ कि अगर मैं श्रीदेवी जी की तरह परफॉर्म करके सबका दिल जीत पाऊँ, जिस तरीके से लोग उनसे सिर्फ उनकी फिल्मों की परफॉर्मेंसेस से इतना अटैच थे, अगर मैं उतना सा भी करके लोगों का दिल जीत लूँ ना, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो वो बनना है। आप इस पूरे एक्सपीरियंस से बदले कैसे हो, इतनी सफलता देखकर, इस फिल्म के बाद, इस तरह की एक्टिंग करने के बाद आप बदले कैसे हो? इस प्रोजेक्ट के बाद एक्चुअली बहुत चेंजेस आए हैं। एक तो मोर ग्रेटफुल, मोर थैंकफुल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक्चुअली एक वो होता है ना कि अब सेल्फ बिलीफ पे और हाँ हो रही है कि हाँ एक्चुअली अगर मैं और मेहनत करूँ और मैं खुद पे विश्वास रखूँ तो मैं चीज़ें कर सकती हूँ। बिकॉज आई एम समवन फ्रॉम नोएडा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में देयर वाज नो वन फ्रॉम हियर। सो हमने इन टीवी स्टार्स को सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड्स में सैटरडे नाइट पे फैमिली टाइम में देखा है कि हाँ ये लो। और अब जब मैं उनसे मिलती हूँ एंड दे आर टॉकिंग अबाउट माई फिल्म, it's a big thing. It's like, oh my god, they have seen the film and they are loving it. That's a big thing for me. तो यही चीज़ है। मैं आपका क्वेश्चन ही भूल गई। नहीं, बताते रहो, बोलते रहो। अरे मैं इतने मुझे वो फिल्म फेयर वाले अपने मोमेंट्स इतने याद आ गए ना कि मैं इतने एक्साइटेडली देखती थी कि मैं यही भूल गई मैंने वो पॉइंट क्यों शुरू किया था। आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट करिए ना। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बदले कैसे हो? हाँ, क्या अरे बदला है? हाँ, तो अब और हम्बल्ड और ऐसे और मेहनती वाली फीलिंग ही आ रही है कि अब इसके बाद मुझे जो भी करना है ना, और मेहनत करनी है और उसमें अपने 2 सेंट्स डालने हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस होल जर्नी इट्स लाइक आपको अपने रूट्स याद रहते हैं और आपको ऐसा पता लगता है कि अब हाँ अब जो भी करना है। बिकॉज मेरी जो जर्नी है ना, मैं बहुत सारे यंग एक्टर्स को अब देख रही हूँ कि दे आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम माई जर्नी समवेयर कि अगर ये लड़की यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है तो शायद से हम भी पहुंच सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं। आप अपनी मैनिफेस्टेशन तो रखिए ही रखिए। मैं इस पर इतना बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम जो भी कहते हैं ना, वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं सुन लेता है, हमारी दिल की बात भी सुन लेता है, और फिर कहीं ना कहीं चीज़ें जैसा आप चाहते हो या उससे बेहतर ही होती हैं। आपने मैनिफेस्ट किया था ये सब? मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया। मैंने एक छोटी मैंने तो आपका पॉडकास्ट तक मैनिफेस्ट किया था। आप बताऊँ मैं आपको, मैंने आपके पॉडकास्ट के वीडियोस देखे थे ना, आई वाज लाइक कभी तो इस पॉडकास्ट पे भी जाऊंगी। एंड टर्न्स आउट माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट इज़ विद यू फॉर द फिल्म, फॉर आमिर सर, फॉर इवन द रिसेंट अवार्ड दैट आई वन, IMDb ब्रेकआउट स्टार मीटर अवार्ड। मैंने वो कुछ टाइम पहले ही मीना शंकर जी को फॉर 12th फेल एंड प्रियंका चोपड़ा मैम को विन करते हुए देखा था। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ समथिंग आई वांट टू विन एंड आई विश टू विन दिस। एंड देन आई गेट अ कॉल कि यू आर नंबर 1 ऑन द IMDb रैंक लिस्ट फॉर इंडिया। और फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी मंगाया कि हमें ना कुछ चेक करना है। तो मम्मा और मुझे लगा यार ये शायद से एज की वजह से रह जाएगा, शायद से उन्हें लगेगा बहुत छोटी है, जो भी है। टर्न्स आउट दैट आई गेट टू बी द यंगेस्ट एक्टर फॉर दिस ग्लोबली टू विन दिस अवार्ड। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये भी मैनिफेस्ट किया था मैंने तो, और ये भी हो रहा है। तो मैं मैनिफेस्टेशन, सेल्फ बिलीफ, हार्डवर्क, इन तीनों चीज़ों पे बहुत भरोसा करती हूँ। पता आप हमारी यंगेस्ट गेस्ट एवर हो। हाँ जी, ये पर कैसे करते हो मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, और ये पता मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुकेश छाबड़ा सर आए थे शो पर और मैंने उनसे पूछा कि एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर की पहचान क्या होती है। उन्होंने डेफिनेटली हार्डवर्क को हाईलाइट किया, बट ये भी कहा है कि टैलेंट इज टैलेंट, और कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, स्पेशली जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स होते हैं, दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स बिहाइंड देम। एक तो मैं अपने आप को मम्मा पापा नानी के अलावा भगवान का बच्चा भी बिल्कुल मानती हूँ। इट्स लाइक मेरे साथ कुछ गड़बड़ भी हो जाती है ना, तो मुझे पता है कि वो संभाल लेंगे। मैं शिव जी पे बहुत बहुत भरोसा रखती हूँ। मैनिफेस्टेशन भी सी, मेरी मम्मा मुझसे ये चीज़ कहती हैं कि तांशी दिल में जो आ रहा है ना, जो करने का मन है, कर दो मैनिफेस्ट। मेहनत तो हम इवेंचुअली करते ही हैं अपनी चीज़ के लिए, जो भी हमें करना होता है। पर जब हम भगवान जी को बताते हैं ना कि ये चाहिए, तो उनको पता चलेगा ना कि हाँ ये इसको देना है। तो मैं तो दिल से मैनिफेस्ट करती हूँ कि बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मेहनत मैं कर रही हूँ, आप बाकी देख लीजिए, पर मुझे ये चाहिए, और मुझे मिल भी जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान जी यहीं कहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं
हल्की सी मेहनत करती हूँ किसी चीज़ के लिए, मुझे उसका रिजल्ट दिखता है, मुझे ऐसा लगता है हाँ भगवान जी सुन रहे हैं, तो मैं बहुत दिल से ही ऐसे मन में ही रख के मैनिफेस्ट करती हूँ। इतनी ज़्यादा सफलता, इतना ज़्यादा फेम कंबाइंड, आई फील कि अब मैं आपसे अभी एक बार मिला हूँ स्क्रीनिंग हाँ में, जी। अब बातें हो रही है, अब बहुत ज़्यादा हम्बल भी हो इतनी ज़्यादा सफलता देखने के बाद। बहुतों से मुलाकात हुई है जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं इस तरह के सफलता देखने के बाद। पता है मैंने अपने आसपास क्योंकि मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट शुरू किया है ना, तो मैंने बहुत सारे बड़े एक्टर्स को देखा है, एंड व्हेन दे रिस्पेक्ट यू, और आपको वो चीज़ याद रह जाती है। फॉर एग्जांपल मैं जब मुंबई आई थी तो मेरा पहला ऐड अमिताभ बच्चन सर के साथ था जी। अ वेरी वेरी बिग सुपरस्टार, एंड मी बीइंग अ वेरी बिग फैन गर्ल, आई वाज लाइक ये ऐड करने को मिल रहा है, अमिताभ सर के साथ करने को मिल रहा है, ओ माय गॉड। और बहुत सारे बच्चे थे, मैं भी उनमें से एक थी, और सर आए, और लकीली अगेन ब्लेसली ऐसे जैसे भी हुआ, देयर वाज अ सीन जिसमें सिर्फ मैं और अमिताभ बच्चन सर होने वाले थे। आई वाज लाइक यस, इसकी सारी लाइंस मैं याद करके रखूँगी, बार बार अपनी मम्मा को रिहर्स करके दिखा रही थी कि ये ऐसे ऐसे करूँगी मैं। ही वॉज सो स्वीट, वो मेरे से खुद आए मेरे पास कि हम रिहर्सल करें बेटा। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, और वो अपनी नीज़ पे बैठ गए, मैं चेयर पे बैठी हुई थी और वो अपनी नीज़ पे मेरी हाइट से अपनी हाइट मिलाने के लिए बैठ गए। ही डिड द होल रिहर्सल विद मी एंड एवरीथिंग, एंड इज़ लाइक ये लड़की बड़े कमाल के क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देती है। तो मैं तो उतने में ही खुश हो गई कि अमिताभ बच्चन सर को मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, दिस इज़ ग्रेट। और उसके बाद जब पैकअप हुआ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक इतने बड़े सेलिब्रिटी से, सर से, जिनके साथ हर इंसान फ़ोटो खिंचाना चाहता है, ऑलमोस्ट एवरीवन, और शायद से वो भी थक गए होंगे शूट करने के बाद, वो इतने बिजी रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बोला कि एक मिनट रुक जाइए, मैं सारे बच्चों को एक एक सेल्फी तो देकर जाऊंगा। वो नीचे बैठ गए और हम सारे बच्चे उनके पास ऐसे गले लगे हैं जैसे वो हमारे दादाजी हो, हमारे नाना जी हो, हमारी फैमिली मेम्बर हो, और हमने उनसे फुल गले मिल के उनके साथ सेल्फी लिए। सो व्हेन आई सी सच एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम लाइक हाँ, अगर कभी मैं ऐसे, मेरे पास ऐसा मौका है कि मेरे सामने कोई ऐसा इंसान है जिसको शायद से ऐसा लगता है कि दे आर मोर रिस्पेक्टफुल, आई एम मोर रिस्पेक्टफुल देन देम, या जो भी है, मैं उनको उतनी ड्यू रिस्पेक्ट दूँ और मैं सबके साथ अच्छे से पेश आऊँ। मुझे नहीं पता, अगर मुझे शायद से पता भी ना लगे, मैं किसी का ऐसी दिल दुखा दूँ, तो एटलीस्ट जहाँ तक मुझे पता है, मैं मेक श्योर करूँगी कि अगर मैंने आपको देख लिया है, या मैंने आपसे बात कर ली है, या मैं आपको जानती हूँ, तो मेरी वजह से आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखना चाहिए। आपका नेचर ही है। मेरा है ही ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास पावर होती है किसी का दिन बनाने की या किसी का दिन बिगाड़ने की। अगर किसी इंसान ने मेरी ऐसी तारीफ़ कर दी ना, बहुत सुंदर लग रही हो, और वो चले गए, मेरे फुल डे दिमाग में रहेगा कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, आज मैं बहुत अच्छे से तैयार रही हूँ, क्योंकि इस रैंडम इंसान ने मुझसे कह दिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि शायद से किसी का दिन ख़राब जा रहा हो, अगर मैं उनको ऐसी कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो शायद से उनका दिन अच्छा चला जाए। तो एंड पीपल आर वेरी काइंड फॉर लापता लेडीज़ ऑल्सो, द वे दे हैव शोन काइंडनेस टू अस। हमारी फिल्म प्यार की वजह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसको इतना प्यार मिल रहा है, इस वजह से आज शायद से हम सब यहाँ पर बैठे हैं। आई एम सिटिंग हियर, देयर आर सो मेनी एक्टर्स फ्रॉम आवर फिल्म हु आर गोइंग टू कांस एंड एवरीथिंग। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें प्यार मिल रहा है, एंड पीपल बिलीव इन काइंडनेस। देयर आर मैनी गुड पीपल आउट देयर, मुझे तो ऐसा लगता है। वो मंत्र कौन सा था इसका, वो वायरल वीडियो निकला जहाँ आप शिव जी का कोई मंत्र? मैं शिव स्तोत्रम गा रही थी, ये मैं रोज़ करती हूँ। मैं आपके पॉडकास्ट के पहले